अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज बट आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप का मैच पहली इनिंग खत्म हो चुकी है और श्रीलंका ने पाकिस्तान को 345 रन का जो टारगेट दिया है। श्रीलंका की टीम ने 344 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान की तरफ से जो बॉलिंग की तवक्को की जा रही थी उसके मुताबिक जो वो पाकिस्तान बॉलिंग नहीं कर सका, क्योंकि 344 मेरे ख्याल में हारिस राउफ, शहनशाह अफरीदी और हसन अली के होते हुए जो है काफी अच्छा और बड़ा टारगेट है। तो इसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। श्रीलंका ने अभी तक जो वो 344 रन जो है वो बनाए हैं 50 ओवर के अंदर, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं। पाकिस्तान की जो बॉलिंग अगर हमसे बात करें तो वो कोई इतनी अच्छी जो है वो नहीं रही। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले जो है वो श्रीलंकन बैट्समैनों की बात कर लूं तो उसके अंदर जो कौशल मेंडिस है, उन्होंने आज श्रीलंका की तरफ से जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो स्कोर की है। नो डाउट कि उनका एक बड़ा आसान कैच जो है इमामुल हक की तरफ से छोड़ा गया और उस कैच के बदले में फिर उन्होंने बताया कि क्यों कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। लेकिन पाकिस्तान ने आज जो बहुत बुरी फील्डिंग की और एक बहुत बड़ा टारगेट जो पाकिस्तान टीम को मिला है और इस टाइम पाकिस्तान टीम के लिए ये मैच जीतना जो है वो इंतहाई जरूरी है। अगर पाकिस्तान की टीम ये मैच नहीं जीतती तो वर्ल्ड कप के अंदर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान का जो है वो स्टे करना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ओपनर्स की। तो ओपनर्स में भी देखें, एक ओपनर तो उनके थे कौशल पेरेरा, बड़ी एक अच्छी और बड़ी विकेट थी जो हसन अली ने जो है वो उनको बहुत जल्दी जो है वो लेके दे दी अपने पहले ही ओवर में। लेकिन फिर उसको जो है वो पाकिस्तान कैरी नहीं कर सका, अपने उस कॉन्फिडेंस को या अपनी उस जो परफॉर्मेंस को जो है वो नहीं रोक सका और उसके बाद जो है वो उनके मेंडिस का जो है कैच छोड़ा गया, जिसके बाद उसने जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो स्कोर कर दी। इसके अलावा उनके ओपनर्स जो है वो निसंगा ने भी जो है वो 51 रन स्कोर किए और उसके बाद उनके जो है वो समरा विक्रमा, उन्होंने भी 108 रन की जो है वो आज इनिंग खेली है। उसके बाद जो है कोई इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेली गई, लेकिन 2 सेंचुरियां और एक मिस सेंचुरी जो है वो आज श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो स्कोर कर दिया। इसके अलावा नजरीन मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें चेंजेस के अंदर, जो पाकिस्तान टीम का जैसी टॉस वो टीम जो है अनाउंस की थी कि उसके अंदर से वो सिर्फ एक चेंज किया गया। हालांकि उसके अंदर जो बड़ा चेंज था वो उसामा मीर का था। उसामा मीर को लाना चाहिए था। पिछले मैच के अंदर भी आपने देखा नवाज की या शदाब की बॉल जो वो बिल्कुल भी स्पिन नहीं हो रही थी और इस टाइम मेरे ख्याल में अशद जरूरत थी पाकिस्तान को कि वो उसामा मीर को खिलाता। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप जमान खान को खिलाते, आप जमान खान को नहीं लेके आए, तो आपको एटलीस्ट जो है वो उसामा मीर के साथ जो है वो जरूर जाना चाहिए था। लेकिन आज भी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक चेंज, वो भी फखर जमान को चेंज किया अब्दुल्ला शफीक के साथ, यानी कि बॉलिंग अटैक वही था जो आपका नेदरलैंड के खिलाफ था। उसके अलावा नाजरीन अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी जो है वो कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। किसी की भी जो एवरेज थी वो ऑलमोस्ट जो है वो 6 से जो है वो नीचे नहीं रही है। एक बड़ी जो है वो लम्हा फिक्री है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। सिर्फ शहनशाह अफरीदी अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 9 ओवर्स में उन्होंने 66 रन दिए हैं और एक विकेट जो है उन्होंने ली है और ऑलमोस्ट 7.33 एक बड़ा जो है वो एक रन रेट है शहनशाह अफरीदी के लिए। उनको 7.33 की औसत से जो है वो हर ओवर के अंदर रन पड़े हैं। उसके अलावा जो दूसरे हमारे मेन बॉलर हैं हसन अली, उनकी अगर बात की जाए तो 10 ओवर के अंदर उनको 71 रन पड़े हैं। बेशक उन्होंने जो 4 विकेटें ली हैं, लेकिन एक बात देखें, अब वनडे मैच जो है ना ये वो मैच नहीं रहा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं वनडे के हिसाब से देखूं और बैटिंग के हिसाब से देखूं तो ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है। आपने देखा साउथ अफ्रीका ने इसी श्रीलंका को 428 रन का टारगेट दिया था और इससे पहले भी अब आप देखेंगे वनडे क्रिकेट को तो वो चेंज हो चुकी है, वो 300 वाली 270-80 वाली नहीं रही। अब आपको 350 प्लस 370 380 तक जो है वो माइंड सेट अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारी बैटिंग जो है वो कुछ इस तरह की है कि वो इस टारगेट को जो है सेट करने को शायद तैयार नहीं होते। तो बॉलिंग के वाले से मैं एक बात ये कह दूं कि मैं ये नहीं समझता कि जी हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत बुरी हुई है, बुरी नहीं हुई। इतना टारगेट सब टीमों को मिल रहा है, इतना टारगेट जो है वो हर टीम जो है वो दे रही है दूसरी टीम को। छोटी से छोटी टीम भी जो है वो इतना रन आजकल इस कंडीशन के अंदर इंडियन की इन पिचेस के ऊपर जो है वो स्कोर कर रहे हैं। फ्लैट पिचेस हैं, बॉल जो है वो बैट पे आ रही है, कोई जो है वो इतनी एक्स्ट्रा स्पिन नहीं हो रही, स्विंग नहीं हो रही, सीम नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है इस पिच के अंदर। आज एक बात जो है वो फील्डिंग पे आप कह सकते हैं कि जी फील्डिंग बुरी थी जिस वजह से शायद इतना बड़ा टारगेट बन गया, वरना कोई इतनी जो है वो खास रीजन नहीं थी। उसके अलावा हसन अली की मैं आपसे बात कर रहा था। हसन अली के 10 ओवर में जो 71 रन पड़े हैं। बेशक उन्होंने 4 विकेट लिए, 7.10 की औसत से जो उनको भी रन पड़े हैं। उसके बाद हमारे जो थर्ड नंबर पे है मोहम्मद नवाज ने आज जो है वो 9 ओवर करवाए हैं, उसके अंदर उनको 62 रन पड़े और उनको भी सिर्फ जो है एक विकेट मिली है। यानी कि अब जो है वो अगर शदाब और नवाज आज अगर उन तक बैटिंग जाती है और वो अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं करते तो मेरे ख्याल में अगले मैच के अंदर कंफर्म एक बंदा जो है वो आपका यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से आपका जो है वो कोई बंदा नहीं रहेगा। उसके अलावा हारिस राउफ दोबारा से जो है वो वही हालत रही। 10 ओवर के अंदर 64 जो है वो 2 विकेट उन्होंने ली, लेकिन वो दोनों विकेट उन्होंने आखिरी ओवर के अंदर लिए हैं। बिल्कुल 50 ओवर के अंदर आके जो उनका लास्ट ओवर उन्होंने करवाया, इनको भी जो है वो 6.4 की जो है वो औसत पड़ी है। इसके अलावा शदाब खान 8 ओवर के अंदर 55 रन, एक विकेट मिली, वही
8 की जो है वो भी उन्हें पड़ा ऑलमोस्ट जो है वो आप 7 कह लेंगे, 7 की औसत जो है उनको भी पड़ी है। उसके अलावा जो हमने एक एक्स्ट्रा स्पिनर जो है वो इफ्तिखार अहमद, उनको हमने जो है वो 4 ओवर करवाई, 4 ओवर में उनको जो है वो 22 रन पड़े हैं। तो ये वायद हमारे बॉलर हैं जो कि 6th बॉलर है हमारे, लेकिन इनको जो है वो 5.5 की औसत पड़ी है। इन 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने विकेट को नहीं ली, लेकिन उन्होंने अपनी एवरेज जो है वो 6 से ऊपर नहीं जाने दी। तो नाजरीन ये था अभी तक की पहली इनिंग और इसका सूरत हाल। मेरे ख्याल में श्रीलंका की टीम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। उनके 2 बैट्समैन स्पेशली जिन्होंने 100 बनाया उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। ओपनर ने 50 बनाई है, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिस फील्डिंग जरूर हुई, मिस फील्डिंग की वजह से जो है श्रीलंका ने भरपूर फायदा उठाया, स्पेशली जो है मेंडिस ने भरपूर फायदा उठाया और उसके बाद जो उसने फास्टेस्ट 100 जो है वो श्रीलंका की तरफ से बना दी है। इसके अलावा नाज़रीन 344 फॉर 9 इतना बड़ा टारगेट मेरे ख्याल में नहीं है। इंडियन गेंद पिचेस के ऊपर पाकिस्तानी बैट्समैनों को हौसला करना पड़ेगा, अपनी उस सोच से बाहर आना पड़ेगा कि जैसे ही जो 300 का हिस्सा क्रॉस करता है तो आप जो है वो सोच लेते हैं कि भाईजान हम तो फारिग हैं, हमसे तो 300 चेज नहीं होना। ये चीज आपने नहीं करनी। अब्दुल्ला शफीक को अपने कॉन्फिडेंस देना है, मोहम्मद को अपने कॉन्फिडेंस देना है कि आपने 10 ओवर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। आप ओपनर हैं, देखिए आपको अपना ओपनिंग स्टैंड बदलना पड़ेगा, आपको अपना ओपनिंग स्टैंड लेना पड़ेगा। आप वही उसी एवरेज के साथ खेल रहे हैं जी, 10 ओवर में 15 ओवर में जो 50 रन 60 रन, तो ये वो 15 ओवर में 60 रन वाले नहीं रहा वक्त। ये वक्त बदल चुका है। आपको अभी जो है वो क्रिकेट को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। जिस तरह T20 के अंदर जो पाकिस्तान को स्पेशलिस्ट माना जाता है, मेरे ख्याल में T20 की डिग्री पाकिस्तान को अब वनडे मैच के अंदर आके लगा देनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आज का मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीतता तो मैं आपको बता दूं कि 50% पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। आज का मैच जीतना इंतहाई जरूरी है। अगर आज का मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है और श्रीलंका जीत जाता है तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि पाकिस्तान 50% इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और फिर मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत ही रेयर ईयर कहने के ना होने के बराबर चांस बचेगा। फिर हम सिर्फ खुद को हौसला दे सकते हैं कि जी फलां हार जाए तो फलां जीत जाए तो हम पहुंच जाएंगे। फिर हमारी जीत जो है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि आपको पता है कि बाकी जो टीमें हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सोच है कि जी 300 का जैसे हिस्सा क्रॉस करता है तो ये परेशान हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में अब इनको इस सोच से बाहर आना पड़ेगा और इनको 350, 345, 370, 380 तक जो है वो जाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट इस टाइम वाहिद ऐसी बड़ी टीम है जिसने आज तक कभी 400 का हिस्सा ही क्रॉस नहीं किया। अब मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के पास गोल्डन टाइम है। आपके पास बेस्ट टीम है, आपके पास बेस्ट बैट्समैन है, आपके पास दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, आप दुनिया के नंबर 1 टीम बनकर अभी आए हैं। अगर आज के मैच आप जीत जाते हैं तो आप दोबारा जो पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा चांस है और पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा जो है वो मौका है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को इस मैच के अंदर शिकस्त दे और ना सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाए, बल्कि इसके अलावा जो है वो अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करे कि जी अब जो टारगेट आ रहे हैं वो 300 वाले, 280, 270 वाले नहीं रहे। अब आपको 350 भी चेस करना पड़ेगा, 350 ऊपर जाना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए ये वर्ल्ड कप जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की इनिंग के बाद और देखेंगे कि पाकिस्तान इस इनिंग के अंदर किस तरह खेलता है। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।